प्रदीप, दिवाली के मौके पर आप आमतौर पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दिवाली पर उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आज हमारे शो में खुद लक्ष्मी जी आ रही जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जी हाँ, कोटक अल्टरनेट एसेट मैनेजर्स की सीईओ इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजी की लक्ष्मी अय्यर जी हमारे साथ हैं इस वक्त। आपने NMIMS कॉलेज से मास्टर्स किया है, MBA में फाइनेंस की डिग्री हासिल की है। 23 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है आपका कोटक ग्रुप के साथ, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, रिसर्च और फिक्स इनकम, इक्विटीज़, रियल एस्टेट, लगभग सारी एसेट क्लासेस में बड़ा गहरा लंबा अनुभव रखती है। और इसीलिए आज हमने सोचा कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले लक्ष्मी जी से मुलाकात की जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मी जी, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको और कोटक की पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये साल बहुत मंगलमय साबित हो। गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू सो मच। और आपको और दर्शकों को भी दिवाली की एकदम शुभकामनाएं, एंड होप ये दिवाली सबके लिए एकदम बहुत ही मजेदार रहे। बिल्कुल। हो रही है थोड़ी थोड़ी, पिछले हफ्ते तक नहीं थी, इस हफ्ते से थोड़ी ठीक होने लगी है। हम सेलिब्रेशन के मूड में आए, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप दे दीजिए इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक। और अगली दिवाली पर यहाँ से मजबूत रहेंगे, ऊपर रहेंगे, बेहतर रहेंगे ना मार्केट्स के लिहाज से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हम हमेशा कहते हैं, जब हम गाड़ी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जब ड्राइव करके जाते हो, तो स्पीड बम्प्स, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, वो आना ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन आप क्या उस वजह से ड्राइव करना छोड़ दोगे? आंसर इज़ नो। तो ठीक उसी तरह निवेश के बाज़ार में भी यही अड़चन है, स्पीड ब्रेकर्स आज की तारीख में है। पर क्या आप ड्राइविंग छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो थामे रहिएगा, स्टीयरिंग व्हील पे एकदम फ़ोकस रहिएगा, और अपने डेस्टिनेशन में पहुँचना अनिवार्य है। आते छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आएंगे, स्पीड धीमी हो सकती है लेकिन रफ्तार आगे और डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा। तो अगली दिवाली तक मजबूत रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन आपने, चूंकि मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा भी, आपकी सारी एसेट क्लास में बड़ी गहरी पकड़ है, तो ये बताइए कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाई कहाँ हो सकती है? इक्विटी, फिक्स इनकम, सोना चांदी यानी गोल्ड सिल्वर, बुलियन, और चौथा रियल एस्टेट। देखिए 3-4 चीज़ें अनिल जी, अगर आप देखो विश्व भर में जो ग्लोबल परिस्थिति है, यूएस में आपने रेट कटाई देखी है डेफ़िनेटली, लेकिन ब्याज दरें बढ़ चुकी है, 70-80 बेसिस पॉइंट तकरीबन बढ़ चुकी है। तो वहाँ पे और यहाँ पे अगर हम उसको इंडिया की तरफ एक्सट्रपोलेट करें, तो यहाँ पे भी हल्का-सा कंज़म्पशन स्लो डाउन दिख रहा है। और जो मिडल इनकम ग्रुप है, वहाँ पे जो वॉलेट स्पेंड की हम बात करें, वो हल्का-सा स्लो डाउन दिख रहा है। तो ये सब आप नज़रअंदाज टोटली नहीं कर सकते। एक पॉज़िटिव चीज़ है कि हमारा जो महँगाई के आंकड़े हैं, वो अब भी काबू में है। हालाँकि पिछले महीने के नंबर थोड़े ऊपर की तरफ थे, बट वो बेस इफ़ेक्ट की वजह से है। यहाँ से हमारा व्यू है, 2-3 चीज़ें हम कह रहे हैं कि ब्रॉड मार्केट में करेक्शन हो रहा है, शायद और थोड़ा करेक्शन हो सकता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की कंपनी, जो हाई क्वालिटी, लो बीटा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे रुझान थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मोमेंटम और क्वालिटी के बीच में हमारा जो प्रेफ़रेंस है, अगले 12-18 महीने तक जो कमा के रिटर्न दे सकता है निवेशकों को, वो शायद हाई क्वालिटी जैसे लो बीटा सेगमेंट्स होगा। वहाँ पे हमको हेल्थ केयर सेगमेंट अभी भी ठीक लग रहा है। हल्के-हल्के वैल्यूएशंस वहाँ पे भी बढ़ चुके हैं, बट क्लियरली हमको लग रहा है कि जैसे हॉस्पिटल चेन हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, वहाँ पे ठीक-ठाक लग रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़, वहाँ पे भी ठीक-ठाक लग रहा है। हालाँकि अनसिक्योर्ड की बुक थोड़ी बहुत नमी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप ये क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स देखोगे, तो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है निम्स में, एसेट बुक ठीक-ठाक है, और डिपॉज़िट ग्रोथ में भी इतना कोई नेगेटिव नहीं है। तो ये 2 क्षेत्र है जो हमको लगता है आने वाले कुछ दिनों में ठीक-ठाक आप पोज़ीशन कर सकते हो। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहाँ पे करेक्शन हो चुका है, लेकिन इन्वेंटरी लाइट मॉडल काफ़ी लोग चला रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चरल प्ले रियल एस्टेट में भी आपको मिल सकता है। तो आपके लिए मौके कमाई के कई सारे हैं अगले एक साल में अलग अलग एसेट क्लास में। लेकिन इक्विटी की बात करें, इक्विटी में क्या कुछ पसंद आ रहा है आपको? कहाँ पर आपको लगता है कि निवेश करना बेहतर रहेगा?
तो आज की तारीख में डेफिनेटली ब्रॉड मार्केट में करेक्शन हो चुका है। तो आप अच्छे क्वालिटी के जो बीटन डाउन मिड कैप स्टॉक्स को डेफिनेटली या फिर पोर्टफोलियोज को चुन सकते हो। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो का अगर स्क्यू बना रहे तो हमको अभी भी लगता है कि लार्ज कैप और मिड कैप में, लार्ज कैप में रुझान ज्यादा रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस वहां पे अभी भी ठीक है मिड कैप्स के मुकाबले में। बट जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टॉक्स सेक्टर से ज्यादा करेक्ट हुए हैं, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको पिक एंड चूज करने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, कैपेक्स की अगर हम बात करें, कैपिटल गुड्स की हम बात करें, तो हल्का सा गवर्नमेंट स्लो डाउन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर, लेकिन वहां पे भी चेरी पिकिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो ओवरऑल जैसे रियल एस्टेट भी मैंने आपको बताया और बीएफएसआई भी बताया, तो ये हमारे टॉप सेक्टरल पिक्स रहेंगे। और फार्मा सेक्टर, जो हेल्थ केयर की हम बात करेंगे, कंजम्पशन पे थोड़ा स्लो डाउन है और हमारा इन्वेस्टमेंट की तरफ भी थोड़ा स्लो डाउन रहेगा। और देखिए, ब्याज दरें घटेंगी, आज कल की बात करें तो शायद नहीं होगा, लेकिन 2-3 महीने के लैग से जब होगा, तो जो बीएफएसआई, जो बैंकिंग क्षेत्र है, वहां पे हमको अभी भी ठीक ठाक इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ऐसी रणनीति होगी इस बाजार में, अगर आपको अगले 12-18 महीने के पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना हो तो। तो अगले 12-18 महीने के लिए पोर्टफोलियो में आपके लिए काफ़ी कुछ अलग-अलग तरह के सेक्टर्स आपके एक्शन में हो सकते हैं। रियल्टी, बैंक्स, ये कुछ है जहाँ पर अच्छे मौके आपके लिए बन सकते हैं। हेल्थ केयर भी बेहतर है। अब आइए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए अगर किसी को निवेश करना है नया नया इस दिवाली पर, तो किस तरह के फंड्स बेहतर होंगे? क्या कोई मल्टी एसेट वाले या मल्टी कैप वाले, कैसे फंड्स आप सजेस्ट करेंगे? अनिल जी, देखिए, आज के माहौल में एक त्रिवेणी संगम का माहौल बन रहा है, जहां पे ब्याज दरों पे हमारी जो व्यू है वो काफी बरकरार पॉजिटिव है। रेट कट जब आएंगी तब आएंगे, हमारा व्यू है कि शायद फरवरी के आसपास रेट कट हो सकता है। दिसंबर का तो पता नहीं, बहुत ही टाइट कॉल रहेगा। पर हमें लग रहा है कि अगर ब्याज दरें ठीक ठाक लग रही है और इक्विटी मार्केट भी एक करेक्शन के बाद आप चेरी पिकिंग कर सकते हो, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम हाइब्रिड कैटेगरी बोलते हैं, वो म्यूचुअल फंड में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा निवेशकों के लिए। तो आप एक हाइब्रिड कैटेगरी जहां पे डेट भी है और इक्विटी भी है, ऐसे फंड में आप पोजीशन कर सकते हो। और आज के माहौल में, जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हल्का सा फिक्स इनकम को फेवर कर रहा है इन द नियर टर्म, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए ठीक रहेगा। और ठीक उसके ऊपर, जैसे त्रिवेणी संगम का जो तीसरा त्रिकोण है, वो है गोल्ड। गोल्ड यानी जो सोना है, उस पे हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि काफी चढ़ चुका है, लेकिन ये जो तीसरा पहलू है, ये आपको मल्टी एसेट जैसे फंड्स में कमाने का मौका मिल सकता है। तो ये एक कैटेगरी है जहां पे हमारी व्यू काफी पॉजिटिव है। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि त्रिवेणी संगम में निवेश करें आप, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और दिवाली पर हमारे दर्शकों को निवेश के लिए आज से डायरेक्शन देने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, शुक्रिया।